उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है अपनी कार्य प्रणाली को समझाने के लिए। मैं अगर कहूं कि आप जरा भी रुचि रखते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, तो आपको सबसे पहले अगर महाकुंभ नगरी में आप आए तो आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ जब आप आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है, उसके कितने विभाग हैं, कितने सेगमेंट में काम करते हैं और कैसे कैसे उनकी कार्य प्रणाली चलती है, ये बहुत आसानी से समझ सकेंगे। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये डिजिटल महाकुंभ है। डिजिटल महाकुंभ की एक और पहल है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है अपनी कार्य प्रणाली को समझाने के लिए। इस प्रदर्शनी की लोकेशन की बात करें तो ये है परेड ग्राउंड में। जब आप अंदर एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सा बैनर देखने को मिलेगा और जब आप इस तरफ नज़र डालेंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF का ये पूरा काउंटर बनाया गया है। क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल्स होती हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करी गई है LED पे। आप जनपदीय न्यायालय सुरक्षा और राम जन्मभूमि से लेकर एयरपोर्ट और लोक भवन परिसर सुरक्षा, शस्त्र उपकरण, किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है, इतने श्रद्धालुओं का आवागमन रोज हो रहा है, किस तरीके से वो नियंत्रित कर रहे हैं, अपनी कार्य प्रणाली किस तरीके से रखते हैं और कैसे छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों को वो निगरानी में रखते हैं कि कोई भी किसी को असुविधा ना हो और कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना ना होने पाए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके से अश्योर कर रही है। आइए इस प्रदर्शनी पर देखते हैं कि किस तरीके से अपने उन्होंने कार्य प्रणाली को दर्शाया है। हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय है। इसमें मेन हम लोग का बेस ये है कि 3 नए कानून BNS, BNSS और BSC, इस पर चर्चा करना है क्योंकि ये प्रशिक्षण से संबंधित है। कोई भी भर्ती अगर नया होता है वो उसका प्रशिक्षण निकाले जाए या किसी PTS या किसी संस्थान में जाएंगे पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बेस होता है कि हमारे यहाँ इंडोर आउटडोर 2 होते हैं। इंडोर में क्या होता है कि धाराओं के बारे में बताया जाता है और आउटडोर में क्या है कि फिजिकली फिट करने जैसे PT होता है और योगा होता है और ड्रिल कराया जाता है हम लोग के लिए। यही सब चीज़ होती है वहाँ पे हमारे यहाँ हमारी सारी फोर्स लगी है, मतलब सारी फोर्स ATS, सुरक्षा विभाग सर लगे हैं, जेल विभाग लगी है यहाँ पे, अभियोजन विभाग, सब लोग हैं। बेसिकली मैं UP पुलिस टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर लखनऊ से हूँ। यहाँ पे जो ये डिजिटल कुंभ भव्य कुंभ का पंडाल लगाया गया है, UP पुलिस के जो विभिन्न विभाग हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए लगाया गया है। जैसे कि इसकी शुरुआत है UP 112 के उसमें सबसे पहले एक कॉल आती है कि एक डेड बॉडी मिली है। उसके बाद जो थाना बना है मड़ियाँव थाना लखनऊ का, उसमें वहाँ पुलिस उसको पहुँचती है, वहाँ इस थाना है उसकी FIR लिखी जाती है। उसके बाद उसमें विवेचना होती है, FIR दर्ज होती है, विवेचना होती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद यहाँ हम ही लोग के टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर के अंतर्गत आते हैं FSL वाले, तो ये लोग उसकी परीक्षण करते हैं उसकी। उसके बाद सामने आपके अभियोजन निदेशालय का है, वो लोग उसमें विधिक अभिमत जो होता है UP पुलिस का, जो कोर्ट केस लड़ते हैं UP पुलिस की तरफ से सरकारी वकील, वो वाला काम है। उसके बाद आपके सामने न्यायालय है, वहाँ से उसको दंडित किया जाता है। उसके बाद उसके आगे यहाँ पे कारागार है, जिला कारागार, वहाँ पे उसको बंद किया जाता है। पूरी UP पुलिस की जो प्रक्रिया है उसको इजी वे में पब्लिक को समझाने के लिए ये लगाया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है UP 112 के द्वारा। उसी में हम लोग का UP पुलिस टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर भी है, जिसमें बेसिकली सबसे मेन है हमारा UP कॉप ऐप। उसमें हम लोग टोटल 28 प्रकार की सेवाएँ आम नागरिकों को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से E-FIR, जो कि आपको बिना थाने पे गए आप FIR दर्ज कराने की सुविधा हम दे रहे हैं। उसमें आप अगर आपके साथ कोई नकबजनी होती है, कोई घर में सेंधमारी आपके करता है, कोई वाहन चोरी होती है, कोई साइबर फ्रॉड होता है, इस तरह के अपराधों में जिनमें अभियुक्त अज्ञात है, उसमें आप बिना थाना गए आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप किसी भी FIR को पूरे ऑल ओवर UP की आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आपके अगर कोई पर्स, मोबाइल, कोई इत्यादि चीज़ गिर गई है, उसकी आप लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उसकी कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा चरित्र सत्यापन, किराएदारी सत्यापन, घरेलू नौकर सहायता सत्यापन है। इसके लिए भी थाने में जैसे आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, कई सारे ऑफिस दौड़ना पड़ता था, उसके लिए भी हम लोगों ने इस ऐप में सुविधा दिया है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी FIR जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो इसमें आप डालिए और विदिन 15 डेज़ में आपको उसको कंप्लीट होके आपको मिलेगा और आप उसको बाकायदा इसमें ऐप के ही थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी मतलब क्या प्रोग्रेस हुई है, किस एंड पे वो पेंडिंग है। इसके अलावा इसमें रोड एक्सीडेंट का भी है। अगर आपका हादसा होता है आपके साथ, आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा नज़दीकी थाना है, आपको मदद चाहिए तो आप इसमें नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जुलूस, हड़ताल, विरोध का कोई प्रदर्शन करना है, उसकी भी आप इसमें परमिशन ले सकते हैं यूपी पुलिस से। इस तरह से और तीनों जो मेजर अभी नए एक्ट लागू हुए हैं, इसके बारे में भी आप अवेयरनेस के इसमें वीडियोज़ और SOPs दी हैं। तो यही है हमारा, आप इसका लाभ उठाइए, यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए इसके बारे में। लोगों को जागरूक करने के लिए डिस्प्ले में ये भी दिखाया गया किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है। आप जब देखेंगे पब्लिक एप्रिशिएशन की जो ट्वीट्स हैं, आप इन ट्वीट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्वीट करके भी लोगों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी और उन तक संभव मदद पहुंची है। विवेन पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और किस तरीके से कार्य प्रणाली है और ये जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ये क्या चीज़ दर्शाते हैं और किस तरीके से कार्य व्यवस्था में आते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे ये यूपी गवर्नमेंट की बहुत विशेष इकाई गठित की गई है। अभी इसका गठन 2020 में किया गया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, UPSSF। ये हमारे लोक भवन की सुरक्षा हो गई, जनपदीय न्यायालय हो गए, मेट्रो सुरक्षा हो गई, RRTS हो गया, और भी जो प्रतिष्ठान हैं, अधिष्ठान बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए CISF की तर्ज पे, जैसे सेंट्रल में CISF का गठन हुआ था, उसी हिसाब से CISF की तर्ज पे UPSSF का गठन किया गया है। ये प्रदर्शनी जो मतलब जिस तरीके से डिस्प्ले करा गया, इस पे सारा काम और विवरण दिखाया गया। जी, ये हमारे तरफ से जागरूकता का एक अभियान है और जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें यूपी पुलिस से संबंधित सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई है। तो इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हमको मिले हुए हैं और हमारी कार्य प्रणाली कैसे है, उसके बारे में हम लोग डीप कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग बड़े क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है, तो कार्य प्रणाली को समझने के लिए आपको इस प्रदर्शनी में आना ही चाहिए। जैसे कि ये कुछ इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और इक्विपमेंट की ब्रीफ भी यहाँ पर है। तो जो जवान हैं जो इस पर भर्ती होना चाहते हैं या पुलिस के बारे में थोड़ा और समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आए, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई घटना घटती है, कोई 1920 या 112 पर या 101 पर कोई कॉल करता है, तो हमारे लिए इस सेट पर सूचना प्राप्त होती है। सेट पर सूचना प्राप्त होते ही हमारा रेस्पॉन्स टाइम होता है 1 मिनट। हम 1 मिनट के अंदर वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद में रेस्पॉन्स टाइम यहाँ होने के बाद में फिर अन्य तरह के जो हमारे सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पर, जैसे जो एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा सभी मॉल वगैरह में सभी जगह रहता है। इसे हम जो छोटी आग पर प्रयोग करते हैं, कहीं भी जो छोटी आग लगती है, ये 50 लीटर में होता है। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर है। इसमें तेल की है या गैस की आग है, जो तेल है या गैस की आग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। केमिकल की आग पर बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर ये विक्टिम विक्टिम कैमरा है ये, जिससे अगर जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें कोई दबा हुआ है, जैसे कोई लेंटर ढक गया उसमें, क्या हमें अब उसमें पता कैसे करें, पूरा लेंटर हटाने पड़ता है। इसमें छोटा सा होल करके ये 10 फीट तक निकल जाता है। उससे हम 360 डिग्री पर कैमरा घुमा कर उससे देख सकते हैं और उनकी साउंड भी सुन सकते हैं। ये इसे यूज़ करके उसकी आवाज़, हल्की आवाज़ है वो भी आ जाती है। उससे हमें पता चल जाता है इसमें कोई विक्टिम है। अगर हमें पता चल के उसमें है तो उसका हम सर्चिंग जल्दी से हो सकता है। ये है हमारा रोबोट, जहाँ पर कहीं पर जैसे बहुत तेज़ आग जल रही है, वहाँ हमारा फायरमैन नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके लिए हम रिमोट कंट्रोल द्वारा इसे ऑपरेट करते हैं। इसे फायर टेंडर से जोड़ते हैं और ये ऑपरेट होता है और ये आग के पास जाकर इसमें जेट भी बनता है और फॉग भी बनता है। ये CO2 भी आपने देखा होगा सारी बिल्डिंगों में ये CO2 रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक की आग है या फिर कोई गैस की आग, ये सभी प्रकार से ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक की आग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एग्जस्टर है, जहाँ धुआं कहीं बिल्डिंग में हो जाता है, इसके लिए बैटरी ऑपरेटेड है
इसे वहाँ लगाकर इससे धुआं उसका निकाल दिया जाता है। ये जैक है, जहाँ कहीं जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई एंगल मुड़ गया या कोई फंस जाता है, जैसे कभी कभी देखा होगा बच्चा के हाथ फंस गया या फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो खिड़की दब गई, तो इसे लगा के हम 11 टन तक का प्रेशर हम ख़त्म कर सकते हैं, 11 टन तक का वजन उठा सकते हैं या खिड़की खोल सकते हैं। ये अलग अलग तरह के कटर हैं, जैसे गोल शेप में जैसे पाइप टाइप का कोई चीज़ है तो उसे काटने के लिए बैटरी ऑपरेटेड है। ये सरिया या चादर काटने के लिए है, जहाँ कहीं केमिकल या गैस है वहाँ जो नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकते तो इसे पहन कर हम 40 मिनट तक काम कर सकते हैं। ये BA सेट है। ये ATV ऑल टेरेन व्हीकल, ये स्पेशल महाकुंभ के लिए ही बनाई गई है। इसका पर्पज़ ये है जहाँ रेतीली जगह, जहाँ हमारे बड़े बड़े फायर टेंडर और बुलेट जैसे नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसके लिए ये मॉडिफाई की गई है। ये स्पेशल महाकुंभ में है और ये 4 आई हैं इस समय, चारों घाटों पर अलग अलग स्थापित की गई हैं। इसके साथ में रेस्क्यू का सिस्टम भी रहता है, इस पर पूरे लेस रहता है, जैसे यहाँ पर झोपड़ी और टीन चादर और लकड़ी की सामान से यूज करके बनाया जाता है, तो इसमें हम 12 mm तक का इससे सरिया या चादर काट सकते हैं। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर इसके पास रहते हैं, जिससे आसानी से पहुँच सके। झोपड़ी में तेल का और गैस का सबसे ज़्यादा यहाँ सिस्टम रहता है, उसको आसानी से बुझा सकते हैं। सबसे अच्छी खासियत इसकी यही इलेक्ट्रिक है, प्रदूषण रहित है, 4 सेकंड में 60 की स्पीड पकड़ जाती है। और कम्युनिकेशन का भी सिस्टम है, हम इससे साउंड वगैरह बीच में हम इमरजेंसी का जो है सायरन बजाते हुए और आवाज़ भी दे सकते हैं, आगे हम जो सजेशन कोई देना हो वो भी दे सकते हैं। इसमें टो करने का सिस्टम भी है, इसमें 10 मीटर तक ये टो कर सकते हैं। इससे ये बाहर निकल जाता है। कोई चीज़ खींचनी हो, जैसे कोई किसी झोपड़ी में कोई फंस गया है, इसमें फंसा कर ये ऐसे 10 मीटर तक निकल जाता है और फिर इसी मोटर से ये खींचा जा सकता है। और यही कोशिश है। अब जैसे यहाँ पर ये डमी आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्विक रेस्पॉन्स रहते हैं। इसमें हमारा पानी का भी सिस्टम है और रेस्क्यू का भी सिस्टम रहता है। यह जल्द से जल्द ये पहुँचती है सुगम रास्ते से और हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे कि अभी पीछे आग लगी थी तो यहाँ पर यही सबसे पहले पहुँची थी, उसके बाद में हमारे 4500 लीटर और वो सब पहुँचे थे। मैं अजीत चौधरी यूपी SDRF से। यूपी SDRF का काम है कहीं पर भी स्टेट में कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा में रेस्पॉन्स करना, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, चाहे CBRN आपदा हो, चाहे फायर से रिलेटेड हो, कोई भी आपदा हो, हर आपदा में हमारा काम है रेस्पॉन्स करना। आप जो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप ब्लैक वाली मैनिक्विन को आप देखेंगे सामने, वहाँ वो स्कूबा सूट है। उसका काम है कोई भी व्यक्ति पानी में अगर अंदर डूब जाता है तो डूबे व्यक्ति को खोजने के लिए इस किट को पहन के पानी के अंदर जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बोट और ये OBM, इसका नदी में कहीं सर्च करना हो और अपनी ड्यूटी के लिए, और उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को बाढ़ में बचाने के लिए, और उसके लिए हम इस बोट और OBM का इस्तेमाल करते हैं। साथ में लाइफ जैकेट है जिसको पहनकर हर कोई जो भी रेस्क्यूअर जाते हैं हर व्यक्ति उसको पहनकर जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं। इनका काम है ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, ये बीटा गामा को डिटेक्ट करता है, ये गामा एक्सरेज को डिटेक्ट करता है, और ये डोजीमीटर है। इसका काम है जो भी रेस्क्यूअर जाता है वो इससे उसकी डोज कैलकुलेट होती है कि उसने कितनी मात्रा में रेडिएशन लिया है। जो साइड में आप देख रहे हैं ये रेसिड्यूल वेपर डिटेक्शन किट है। इसका इस्तेमाल कहीं पर भी CW एजेंट का फैलाव होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इससे 6 प्रकार के CW एजेंट का हम जो है पता लगाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फर मस्टर्ड, अमोनिया, नर्व एजेंट और साइनोजन क्लोराइड। इसमें टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक सैम्पलिंग पंप लेंगे, पंप लेके इसमें से एम्पुल निकालेंगे। एम्पुल निकालने के बाद इसे पीछे लगा के दोनों साइड से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसमें देखिए आप ये लाइनिंग वाला हिस्सा है, इसे ऊपर रखेंगे और दूसरे हिस्से को इसे इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद इसको नॉर्मली 20 बार अलग अलग जगह पे ऐसे पंप करेंगे। 20 बार पंप करने के बाद जो बाहर की वैक्यूम में जो केमिकल मौजूद था वो इस एम्पुल के अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के इसमें रीएजेंट भरा हुआ है। इस रीएजेंट से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो हमने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए देख रहे थे ये कलर कोड आ जाएगा। अगर ये कलर कोड आया तो आप देख सकते हैं साइनोजन क्लोराइड का ये कलर कोड है। अगर नहीं आता है तो मतलब वो कलर कोड यहाँ नहीं है, तो साइनोजन क्लोराइड नहीं है। तो फिर दूसरा टेस्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम पता करेंगे कौन सा केमिकल एजेंट वहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद हम साथ ही साथ जब सेकंड वाली जो पीपी देख रहे हैं वहाँ पे सेकंड नंबर पे उसको पहन के जाते हैं तो इसमें से एक पेपर निकाल के इसको बोलते हैं 3 कलर डिटेक्शन पेपर। इस पेपर को क्या है उस पर पीपी पे चिपका के जाएंगे। इस पेपर में क्या है कि जब भी कोई 2 प्रकार के CW एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट और नर्व एजेंट, जैसे ही उसके संपर्क में आएगा बूंद के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने से हमें पता चलेगा वहाँ कौन सा एजेंट है। ब्लिस्टर एजेंट एक फफोला कारक एजेंट होता है जिससे पूरी बॉडी पे फफोले हो जाते हैं। ऐसे ही नर्व एजेंट ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जी एजेंट, वी एजेंट, एज ए वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। ये जो हम देख रहे हैं सामने ये है कंपाउंड गैस मॉनिटर। कंपाउंड गैस मॉनिटर का काम है कि किसी भी जो हमारी जो 4 प्रकार की गैस को डिटेक्ट करता है, एक ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन सल्फाइड को और एक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट की जो गैस होती है, ज्वलनशील गैस है। मैं SI सूरज सिंह UPSDRF से जी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास VHF सेट है जो कि आप जानते होंगे 5 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जो कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में फ्रिक्वेंसी काम करती है और इसको हम जैसे आपस में ही बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। दूसरा हमारे पास है इनमार सेट। इनमार सेट मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। इसका काम है जब अगर कहीं भी नेटवर्क चला जाए मान लीजिए तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करके हमें बात कराएगा। जैसे इसको हम उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे है इस एंटीनो को ये साउथ की डायरेक्शन में 45 डिग्री टिल्ट करके और ये नेटवर्क पकड़ लेगा, काम कर जाएगा। मान लीजिए आप कहीं समुद्र में भी जाते तो आते नेटवर्क होता नहीं, तो हर जगह काम। ये मेनली मैरीटाइम समुद्र के लिए ही पहले बना था जो मेन इनका उपयोग था, बाकी अब हर जगह हो गया जिससे मान लीजिए कभी भी नेटवर्क जाता है। फिर अगला सिस्टम है हमारा बैटरी ऑपरेटेड बोल्ट कटर। इसका काम है कि जो भी 14 mm तक की जो छड़ होती है, मतलब कोई भी रॉड है उसको काटने के काम में आएगा। इसका वेट लगभग 14 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम, तो इससे आप आसानी से इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है हमारा VLC। ये है विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। ये आज के परिदृश्य से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कहीं भी बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर में आप जैसे मान लीजिए 5 कमरे में कोई भी गिर गया है, बिल्डिंग गिर गई है, तो आप जैसे इसमें एक ब्रीचिंग सिस्टम होता है, ब्रीचिंग सिस्टम से होल कर देंगे। उस होल में क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखिए आप कैमरा लगा हुआ है, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है और इसमें स्पीकर भी लगा हुआ है, साथ साथ माइक्रोफोन भी लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन लगी है जिसमें कि हमें शो करती रहेगी। तो इससे क्या होता है, इसमें एक स्पीकर भी और माइक भी है, तो स्पीकर के थ्रू हम उसको बता भी सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी है तो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो विपत्तियों में गिरा उसको सांत्वना देने का काम है। तो भाई अगर हम सांत्वना दे देंगे, हाँ भाई हम तुम्हारे पास पहुँच गए हैं, अब घबराओ मत, निकल आएंगे, तो इसलिए इसमें स्पीकर भी दे दिया गया। और वहाँ पे माइक है, अगर उसको कोई दिक्कत है कि हाँ पैर में चोट लग गई है या कैसे भी लग गया, तो हमें पूरा वहाँ का व्यू दिखा देगा 360 पूरे कमरे में जितने भी बचे हुए सामान है। फिर अगला आ गया हमारा एक्समेट किट। ये लगभग 8 से 9 टाइप के इसमें अलग अलग टाइप के हथियार हैं, जैसे कि ये एक्स हो गई, इसके साथ सॉवेल हो गया, फावड़ा, गैती, बेलचा, अलग अलग टाइप के सारे वेपन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेबल प्रदीप कुमार UPSDRF। अगला हमारा है फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये कहीं भी अगर रूम हो या फिर हॉल हो जहाँ पे आग लगी होती है उसमें हम इस बॉल को थ्रो करते हैं और ये बॉल वहाँ पे जाके अगर 70 डिग्री पे जब ये हीट होती है तो ये ब्लास्ट करती है और जब ब्लास्ट करती है तो इसमें होता है ड्राई केमिकल पाउडर, वो जहाँ जहाँ भी आग पे पड़ता है वहाँ पे आग को शांत कर देता है। अगला हमारा अंडर वाटर टॉर्च। ये हम ज़्यादातर हमारे जो गोताखोर होते हैं उनको वो यूज करते हैं इसको, और ये कभी भी जो भी चीज़ें होती हैं ढूंढने के लिए ये काम में आती हैं। इसका लेज़र बीम है 8 mm और ये मैक्सिमम 4 घंटे की रनिंग टाइम है इसकी, और ये इसकी पानी में क्लीन वाटर में इसकी विजिबिलिटी है 15 मीटर। ये देखिए, ये फॉग में काम आता है ये लाइट। बाकी अगला हमारा है लाइव बोया रिमोट ऑपरेटेड। ये हम कभी भी पानी में जहाँ व्यक्ति नहाता है या फिर रोज़मर्रा काम करता है वहाँ पे इन केस फिसल जाता है या फिर नहाने के पर्पज़ से डूबने लगता है फिसल के वहाँ पे, तो इसको हम उसके पास इमीडिएटली पहुँचाते हैं रिमोट ऑपरेटर से और उसको रेस्क्यू करके
आराम से हम बाहर निकाल लेते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग इसको एक बार में हम रेस्क्यू कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है 850 मीटर है और इसमें सायरन लगा हुआ है। जब भी अगर हम उसके पास भेजते हैं तो सायरन को चालू कर देते हैं। अगर व्यक्ति डूब रहा है, पैनिक हो रहा है, तो उसको सुनाई देता है कि हाँ हमारे पास कुछ आ रहा है और उसको हम पकड़ेंगे। उससे हम रेस्क्यू कर लेते हैं आसानी से। जब किसी को भी आवश्यकता होती है, मुसीबत में होता है, जब 112 को कॉल करता है तो इसके साथ विभिन्न सेवाएं जुड़ गई हैं। एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलती है, फायर सर्विस भी मिलता है, गाड़ियां भी उपलब्ध होती है और इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं कंप्लेन, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, इंटरनेट के भी थ्रू कर सकते हैं। और जब आप कॉल करते हैं तो कॉल सीओ जो सर्किल ऑफिसर ट्रैकिंग वो टेक करती हैं, उसके बाद उसका एक इवेंट बनता है। इवेंट बनने के बाद वो सीधे पीआरवी जो गाड़ियाँ सिटी में होती हैं, घटनास्थल के आसपास होती हैं, उन पे ऑटोमेटिकली वो डिस्पैच हो जाता है। उसके साथ साथ ऑफिस में बैठे पुलिस कर्मचारी जो डीएस का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र होते हैं, उनके द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कोशिश यही होती है कि 5 से 10 मिनट के बीच में आप तक पुलिस की सहायता पहुंच जाए और वो वहाँ पे अगर जो पुलिस कर्मचारी पहुँचे हैं, जिन्हें पीआरवी के थ्रू पहुँचते हैं, अगर उनके बस में हुआ तो वो आपका काम कर देंगे, नहीं तो वो संबंधित पुलिस स्टेशन के पास ले जाके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर रात में महिलाएं अगर कहीं फंस जाती हैं, उनको वाहन नहीं मिलता, रोड पे हैं, गाड़ी पे नहीं मिल रही है, तो भी वो 112 को कॉल करने पे तुरंत पीआरवी पहुंचेगी और उन्हें नज़दीक के संबंधित बस स्टेशन या बस रुकवाकर उन्हें अपने गंतव्य तक भेजने का पूरा काम करेगी। महिला सुरक्षा और यूपी पुलिस की महिला विंग किस तरीके से काम करती है, 1090 किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर वो भी डिस्प्ले किया गया है। आइए जानते हैं। मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है। मैं 1090 में काम कर रही हूँ इस समय। और 1090 में कंप्लेनें ऐसी ली जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को कॉल करके परेशान कर रहा है तो सबसे पहले हम उसकी कंप्लेन नोट करते हैं, उनका नाम, नंबर और एड्रेस लेते हैं और बाकायदा हम सब हाइड रखते हैं, मतलब उसको गोपनीय रखते हैं, उसको सेव करते हैं। 24 घंटे में के अंदर काउंसलिंग होती है, उस पर हमारे काउंसलर काउंसलिंग करते हैं। हमारे काउंसलर को भी नहीं पता होता है कि वो महिला कौन है। उसके बाद 24 घंटे के बाद हम उस पर फीडबैक लेते हैं। अगर महिला को समस्या होती है तो वो ना बोलती नहीं, अगर उसको समस्या नहीं होती है तो उस पर हम फिर से कार्रवाई करते हैं, फिर से हम काउंसलिंग करवाते हैं उस पर अपने काउंसलरों के द्वारा। उसके बाद अगर फिर भी महिला कहती है कि अभी हमें कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो हम FFR निकलवाते हैं, CDR निकलवाते हैं और उस व्यक्ति के ऑफेंडर के रिश्तेदारों से बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस नंबर पे बात हुई होती है हम उस नंबर पे कॉल करवाते हैं और उस पे बात की जाती है। उनके द्वारा ऑफेंडर को समझाया जाता है। अगर फिर भी ऑफेंडर नहीं मानता तो हम पुलिस की सहायता लेते हैं। इन सब के बीच में महिला को कोई समस्या नहीं होती है। पुलिस उनसे कोई भी जांच पड़ताल नहीं करती है, पूरी तरह से उनकी गोपनीयता रखी जाती है। उसके बाद हम फेसबुक से संबंधित कंप्लेंट नोट करते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से संबंधित कंप्लेंट नोट करते हैं। उसकी कंप्लेंट नोट करने के बाद महिला से हम, अगर महिला उस व्यक्ति को जानती है तो उस व्यक्ति का हम नंबर लेते हैं। अगर नंबर पता होता है तो, नहीं पता होता है तो कोई बात नहीं, हम उस जो आईडी बनी होती है उस आईडी का लिंक लेते हैं, उसका आईडी प्रूफ लेते हैं महिला का और अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं 1090 का। जो 1090 पे व्हाट्सएप नंबर रखा गया है उसको हम महिला को देते हैं। उस पर हम सारी डिटेल्स उससे मंगवाते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले करा गया कार प्रणाली, आपने बताया प्रोसेस, यहाँ पे क्या-क्या चीजें डिस्प्ले करी? यहाँ पे हमारा पहले तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग, ये कॉल टेकिंग है। जो महिलाएं कॉल करती हैं, जो रिसीव करती हैं, कॉल टेकिंग कहा जाता है। कॉल टेकिंग के बाद काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग है, यहाँ काउंसलिंग होती है, वहाँ से कॉल यहाँ आती है तो ये काउंसलिंग है, यहाँ काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग के बाद हम फीडबैक लेते हैं, ये हमारा फीडबैक है, ये हमारा फीडबैक है। फीडबैक के बाद हमारा वहाँ FFR होता है, यहाँ से हम FFR यहाँ होता है, यहाँ से CDR होता है
यहाँ हम साइबर की भी चीज़ें लेते हैं। ये साइबर बनाया गया है, यहाँ कई चीज़ें होती हैं, बस हम साइबर का नाम यहाँ दे दिए हैं। तो यहाँ हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है। जो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ता है, वो बाहर नहीं बताना चाहती हैं, पुलिस ना आए घर पे, ऐसा कुछ ना हो, बेइज्जती ना हो, तो उनकी हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। अगर वो चाहती हैं तो काउंसलिंग है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग है और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ काउंसलिंग की जाती है। वो हमारा मिशन शक्ति है। ये महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के तहत ही यहाँ मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति में कई सारी चीज़ें हैं, महिला बीट्स है, सेफ सिटी है, MSP मतलब महिला सम्मान प्रकोष्ठ है। यहाँ ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ये मिशन शक्ति है। यहाँ इसमें सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ें योजनाएं चलाई गई हैं उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट नंबर हैं उनके बारे में हम सबको बताते हैं। मैं कमांडो विकास सिंह यूपी पुलिस के स्पेशल विंग यूपी ATS से। यहाँ पे हमारी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें हमारे पास ये टेरर ATV बाइक के साथ साथ वेपन्स डिस्प्ले किए गए, जिसमें हमारा ये MP5 फर्स्ट वेपन जो जर्मनी का बना हुआ है, जिसकी रेंज 100 मीटर्स है, जिसे ऑपरेशनल यूज से हम लोग यूज किया जाता है। शॉर्ट इजी टू हैंडलिंग है। दूसरा वेपन है हमारा AK विथ UVGL। इस AK आप सभी परिचित हैं किससे, इसके साथ में UVGL है हमारा। UVGL माउंट करके इससे दोनों फायर हम प्रयोग इफेक्ट ले सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्लैट ट्रेजेक्ट्री की ज़रूरत है तो हम इसका AK का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के वेपन्स जहाँ नहीं काम कर वहाँ पे हम UVGL का काम करते हैं। तीसरा वेपन है हमारा CSG कॉर्नर शॉट गन, जिससे हम किसी भी कॉर्नर में छिपे हुए किसी भी एनिमी को आसानी से बिना अपने आप को स्पॉट किए बर्बाद कर सकते हैं, जिसका बोथ साइड लेफ्ट और राइट 62 डिग्री एंगल से लेफ्ट और राइट टर्न होता है, मूवेबल है। ये चौथा वेपन हमारा है स्नाइपर। इसकी रेंज 1800 मीटर है। इसका भी हम ऑपरेशनल यूज में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वेपन है हमारा 51 मोटार, जिससे हम फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के वेपन्स जहाँ हमारे कारगर नहीं होते वहाँ पे हम या किसी ग्रुपिंग टारगेट को बर्बाद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा CGRL। शायद आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा किसी मूवीज़ वगैरह में। इससे हम डिफरेंट टाइप्स के बम, टैंक से लेकर पर्सनल तक को बर्बाद करने का इससे प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइबर स्कोप कैमरा है रूम के अंदर की सिचुएशन को जानने के लिए। नेक्स्ट मोबाइल फॉरेंसिक किट्स है हमारी, मोबाइल फॉरेंसिक किट्स जिससे मोबाइल से डाटा रिकवर या कलेक्ट करने के लिए। ड्रोन्स है हमारे पास आइडिया फोर्ज का। इसी के साथ यूपी ATS कैसे काम करता है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, ये तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक QR मिलेगा। आप इसको स्कैन करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस पर लिखा भी हुआ है कि यह QR कोड आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की उपरोक्त यूनिट विभाग के संबंध में जानकारी देगा। आप किसी भी समय पॉज करके ऑडियो को रोक सकते हैं तो तब पुनः प्ले करके आगे का ऑडियो सुन सकते हैं। तो यही तो है डिजिटल महाकुंभ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सारे एस्पेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप तमाम सारी नवीन जानकारियाँ यहाँ से लेकर जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे पब्लिक आ रही है, वो लोग अपना क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जान रहे हैं और उनसे पब्लिक से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग यूपी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और जो है बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग इससे सेटिस्फाइड हैं और आगे इससे और भी अच्छी उम्मीद करते हैं। जो है लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं, बताते हैं। तो हमको भी कैसे सवाल पूछते हैं आपसे? जैसे टेक्निकल हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और आम पब्लिक है, तो वो लोग आते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं। तो हम लोगों की भी खुशी होती है कि चलो भाई हमें जो है मतलब दूसरों को जो है बताने का मौका मिल रहा है। तो खुद भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और पब्लिक भी खुश होती है कि जो है मतलब ये एक अच्छा स्टार्टअप है और जो है मतलब हम लोगों को भी खुशी होती है कि पब्लिक से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। सर, व्यक्तिगत तौर पे आपका अनुभव कैसा है महाकुंभ 2025 में? मेरा अनुभव पहली बार मतलब यहाँ पे मेरे स्टॉल लगा है, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है और भविष्य में मैं प्रे करूँगा कि इससे भी और मौका मिले, मतलब प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, क्या क्या उसमें व्यवस्था होता है, व्यवधान होता है, उसका निर्णय किस रूप से किया जाता है, शुरू से अंत तक का दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आपने क्या समझा मतलब इस प्रणाली में? हम इसमें यही समझाया गया है कि किसी भी चीज़ को छोटे से छोटे कर्म कुकर्म को यदि उस तरह से होता है तो प्रशासन के थ्रू आप जा कर के उसको सुचारू ढंग से आप अपना
कर सकते हैं। तो ये है भारत के चार्जर। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था इन पूरे विभागों के पास है। आपने देखा किस तरीके से, किस डिवीज़न में कैसे कैसे कार्य प्रणाली इनकी चलती है। इसी तरीके के तमाम सारे एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।